मध्य प्रदेश चुनाव के दौरान एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ टिकट नहीं मिलने से नाराज नेता के समर्थकों से कह रहे थे, जाकर दिग्विजय सिंह और उनके बेटे के कपड़े फाड़ो। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने भी ये वीडियो पोस्ट कर दिया। चुनावी मौसम में सामने आया ये वीडियो तेजी से वायरल हो गया और सूबे की सियासत में सियासी बवाल हो गया। हंगामा खड़ा हुआ तो कांग्रेस का वचन पत्र जारी करते हुए कमलनाथ ने इसे लेकर सफाई भी दी। दिग्विजय सिंह के साथ उनकी नोकझोंक भी खबरों में रही, खूब सुर्खियां बनी। मध्य प्रदेश चुनाव के लिए वचन पत्र जारी करने के कार्यक्रम में दोनों नेताओं की तल्खी भी नजर आई। कमलनाथ ने यह भी कहा कि गाली खाने के लिए उन्होंने दिग्विजय सिंह को पावर ऑफ अटॉर्नी दी हुई है। दिग्विजय ने कहा कि विष पीने को भी तैयार हूं। हालांकि दिग्विजय ने कमलनाथ से ये सवाल जरूर पूछ लिया कि फॉर्म ए और बी पर किसके दस्तखत होते हैं। ये सब हुए 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन इसको लेकर चर्चा थम नहीं रहा। चर्चा के केंद्र में सवाल एक कि क्या कमलनाथ और दिग्विजय के बीच सब ठीक है। दोनों ही नेता कई मौकों पर यह कह चुके हैं कि उनके बीच सियासी से अधिक पारिवारिक रिश्ते हैं। दिग्विजय सिंह कमलनाथ से तनाव की खबरों पर कई बार कह चुके हैं कि हमारी दोस्ती में कोई दरार नहीं आएगी। अब कहा यह भी जाता है कि सियासत में कोई किसी का सगा नहीं होता। समय समय पर यह दिखा भी है, लेकिन दिग्विजय के दावे को आसानी से खारिज कर देना भी मुश्किल है। दरअसल कमलनाथ और दिग्विजय की केमिस्ट्री भी बहुत अजब गजब है। दोनों नेताओं के रिश्तों में तल्खी हो, तरफदारी भी है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि साल 1971 में रौगढ़ नगरपालिका के अध्यक्ष का चुनाव लड़कर सियासत में कदम रखा और 1977 में राघोगढ़ से पहली बार विधानसभा पहुंचे। वहीं कमलनाथ के सियासी सफर का आगाज साल 1980 में छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने से हुआ। कमलनाथ जब पहली बार चुनाव लड़ रहे थे तो दिग्विजय सिंह दूसरी बार विधानसभा पहुंचने की जुगत में थे। कमलनाथ दिल्ली तो दिग्विजय मध्य प्रदेश की सियासत में पैर जमाते चले गए। साल 1993 के चुनाव में कांग्रेस बहुमत के साथ सत्ता में आई। तब केंद्र में पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार थी। नाव नतीजों के बाद ये मंथन चल रहा था कि मुख्यमंत्री की कुर्सी किसे दी जाए। पार्टी पर नरसिम्हा राव की ही पकड़ मजबूत थी। अब मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने की रेस में 3 नाम थे, माधवराव सिंधिया, श्यामाचरण शुक्ल और दिग्विजय सिंह। सिंधिया ने श्यामाचरण का समर्थन कर दिया, जिसके बाद 2 ही दावेदार बचे। कहा जाता है कि पीवी नरसिम्हा राव ने शुक्ल के नाम पर मोहर लगा दी थी, लेकिन तभी कमलनाथ ने उनको विधायकों की राय जानने और उनके अनुरूप फैसला लेने की सलाह दे दी। नरसिम्हा राव को कमलनाथ की ये सलाह पसंद आई। उन्होंने इस कार्य के लिए कमलनाथ को ही जिम्मेदारी सौंप दी। कमलनाथ की मौजूदगी में सीएम के लिए विधायकों की राय ली गई। अधिकतर विधायकों ने दिग्विजय के नाम का समर्थन कर दिया। पिछले दिनों जब ये बहस छिड़ी तो कांग्रेस की ओर से सीएम के लिए कमलनाथ चेहरा होंगे या कोई और। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव और विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे अजय सिंह राहुल ने कहा था कि चुनाव के बाद विधायक और आलाकमान तय करेगा कि सीएम कौन होगा। तब भी दिग्विजय ने खुलकर कमलनाथ का समर्थन करते हुए कहा था कि मुख्यमंत्री के लिए वही पार्टी का चेहरा है। दिग्विजय सिंह कमलनाथ को दूसरी बार बनाने के लिए एक्टिव भी हैं, तहसील स्तर पर दौरे भी किए हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि दिग्विजय कमलनाथ के नेतृत्व में अपने बेटे जयवर्धन सिंह को सियासत में सेट करने की संभावनाएं देख रहे हैं। वजह 1993 का कर्ज हो या बेटे को सेट कराने की कोशिश। दिग्विजय खुलकर कमलनाथ के साथ नजर आ रहे हैं। ताज़ा कुर्ताफाड़ बयानों का असर अब कितना पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए सहारा समय डिजिटल।